स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में, जिसमें आज हम लोग ग्लोब के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने मैप के बारे में डिटेल अध्ययन किया। आज हम लोग ग्लोब के बारे में जानेंगे। ग्लोब शब्द कहाँ से आया, ग्लोब का अर्थ क्या होता है, ग्लोब के प्रकार जानेंगे, ग्लोब में कौन कौन से डिटेल दिए होते हैं ये इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग ग्लोब के लाभ क्या होंगे वो जानेंगे और ग्लोब की हानियाँ क्या होती है ये। उसके बाद अंत में हम लोग ग्लोब और मैप के बीच में क्या अंतर होता है इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसे ग्लोब शब्द लैटिन शब्द ग्लोबस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्फीयर अर्थात गोला। अगर बात करें ग्लोब के बारे में, ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु 3D मॉडल होता है। हमने मैप के बारे में बताया था कि मैप जो है 2D मॉडल होता है, अर्थात उस सपाट समतल सतह पे बनाया जाता है, या फिर मैप कागज पे या चादर पे या फिर बोर्ड पे बना सकते हैं। पर जो ग्लोब है वो 3D मॉडल होता है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, यह पृथ्वी के किसी देश की स्थिति ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह जो है ग्लोब में हम लोग बात करें तो ग्लोब में देश, महादेश, सागर, स्थल, खंड जो भी है उसको सही आकार में, सही सटीक सटीक उसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, इस ग्लोब इस तरह का होता है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का मॉडल बना होता है। अगर हम बात करें, अगर मेरे हाथ को स्टैंड मान लें तो ये इस तरह का होता है ऐसे। ठीक है, ये दो नींव पे टिके होते हैं, यहाँ पे जिसको धुरी बोलते हैं, इसको धुरी बोला जाता है। ठीक है, और बात करें तो ये 0 डिग्री अक्षांश जो ग्लोब काल्पनिक रेखा है वो ग्लोब को दो भागों में बांटता है। एक ऊपर जिसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे इसके हमने 0 डिग्री के दक्षिण में इसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। और जो नींव होता है यहाँ पे, ये दोनों नींव के पास इसका ध्रुव बोलते हैं, इसको उत्तर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को निचले ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है दोस्तों, अब बात करें ग्लोब शब्द, तो ग्लोब शब्द का सबसे पहला यूज स्ट्रैबो ने किया था। इन्होंने एक बुक प्रकाशित की, द ग्लोब ऑफ क्रेटस, जो 130 बीसी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और बात करें दोस्तों तो फादर ऑफ ग्लोब, द फादर ऑफ ग्लोब मार्टिन बेहम को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले एडा फेल्प सबसे पुराना स्थलीय ग्लोब बनाया था, जो 1492 में बना है। आगे बात करें दोस्तों तो ग्लोब के प्रकार के बारे में, तो ग्लोब दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय ग्लोब और आकाशीय ग्लोब। जिसमें स्थलीय ग्लोब जो पृथ्वी का मॉडल होता है उसको स्थलीय ग्लोब कहते हैं, जिसमें हम लोग स्थलखंड और जलीय भाग सब चीज़ के बारे में दर्शाते हैं। और आकाशीय ग्लोब वह आकाशीय पिंड, जिसमें आकाशीय पिंडों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। आकाशीय पिंडों में तारे को दर्शाया जाता है, ना कि सूर्य और ग्रहों को। सूर्य और ग्रहों को छोड़ करके बाकी सारे पिंडों को आकाशीय ग्लोब में दर्शाया जाता है। और बात करें तो दुनिया का सबसे पहला निर्बाध आकाशीय ग्लोब जहांगीर के संरक्षण में मुगल वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था। और डिटेल स्थलीय ग्लोब पे डिटेल कौन कौन से होते हैं, तो इसमें स्थलखंड के बारे में दर्शाया जाता है, जलीय भाग के बारे में दर्शाया जाता है, देश कौन कौन से देश कहाँ कहाँ स्थित है उसके बारे में दर्शाते हैं, प्रमुख शहर जो प्रमुख मेजर सिटीज़ हैं उनको दर्शाते हैं, अक्षांश रेखाएं, दशांतर रेखाएं इसमें स्पष्ट रूप से बने होते हैं। उच्चावच को दर्शाया जाता है, उच्चावच में माउंट, पर्वत, पठार और मैदानी भागों को दर्शाते हैं। और आगे बात करें दोस्तों तो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट रोटेटिंग घूमने वाला ग्लोब जो है वो अर्था नाम से अर्था है, जो 1998 में बना था। ये अरमोथ जो यूएस का एक प्रांत है, यूनाइटेड स्टेट का, वहाँ पे स्थित है। और आगे बात करें तो ग्लोब के लाभ और विशेषताएं के बारे में, तो ग्लोब 3D मॉडल होता है, जैसे मैंने पहले बताया 3D मॉडल होता है। यह पृथ्वी का लघु रूप होता है और यह गोलाकार होता है। ठीक है, यह विश्व का अधिक सटीकतम वितरण को दर्शाता है। ठीक, इसमें अक्षांश देशांतर का वितरण बना होता है। और ग्लोब स्थिर नहीं होते, ग्लोब घूमते हैं, इसको घुमाया जा सकता है। जैसे मैप तो सपाट सतह पे चित्र जैसा बना होता है, पर ग्लोब क्या होती है, ये रोटेटिंग होती है, घूमने वाला होता है। और इसमें महाद्वीप, महासागर, शहरों का सही आकार में दर्शाया जाता है, उसके समानुपात आकार में दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसके दोष के बारे में अगर बात करें
तो ये इजी टू कैरी नहीं होती, मतलब कहीं भी इसको लाना ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। बड़ा अगर छोटा ग्लोब है तो उसको पॉकेट में ले जा सकते हैं, लेकिन अगर ग्लोब का साइज बड़ा है तो वो सिर्फ कहीं पे रखा जा सकता है, रूम में टेबल के स्टडी टेबल पे या फिर ऑफिस में टेबल पे रखा जा सकता है। उसको ले जाना और साथ में लेके जाना घूमना ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैप को हम लोग क्या करते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं, पर ग्लोब को लेके नहीं जा सकते हैं। और इसमें एक नज़र में पृथ्वी के एक ही साइड को हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे भारत पूर्वी क्षेत्र के बारे में बना हुआ है तो सिर्फ सामने वाला पोर्शन ही हम लोग देख सकते हैं, पीछे क्या है वो नहीं देख सकते, एक नज़र में नहीं देख सकते। और आगे बात करें तो पृथ्वी की तरह किसी गोले सतह पर गोले पिंड पर किसी बिंदु मतलब किसी क्षेत्रीय बिंदु का या फिर किसी देश के स्थिति को करना सटीक वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसका ग्लोब का अक्ष क्या होता है, ग्लोब के ध्रुव क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो पृथ्वी ये एंगल जो है जिस सुई के सहारे ग्लोब झुकी होती है उसको अक्ष बोलते हैं। और ध्रुव क्या होता है, जिस जो बिंदु पे सुई लगी हुई है ये 90 डिग्री जो अक्षांश होता है वहाँ पे, तो वो ध्रुव कहलाता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और ध्रुव ये 0 डिग्री के उत्तर में जो 90 डिग्री अक्षांश होता है उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और 0 डिग्री के दक्षिण में जो 90 डिग्री का अक्षांश होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर होता है। आइए देखते हैं मानचित्र और ग्लोब। मानचित्र जो है 2D मॉडल होता है और ग्लोब 3D मॉडल होता है। इसमें 3 चीज़ें दिखती हैं। 2D मॉडल में लंबाई और ऊंचाई हम लोग देख सकते हैं, और 3D मॉडल में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई देता है। मानचित्र जो है समतल पृष्ठ पे या समतल सतह पे बनाया जाता है, जैसे कागज हो गया, बोर्ड्स हो गए, चादर हो गई। और ग्लोब क्या होती है, गोलाकार होती है, यह अक्ष पे अपने घुमाया जा सकता है। और मानचित्र जो है उसे आसानी से कहीं भी ले आया जा सकता है। मानचित्र कागज का होता है, उसे फोल्ड करें और कहीं पे भी हम लोग ले जा सकते हैं। बट जो ग्लोब है वो नॉट इजी टू कैरी होता है, मतलब कहीं भी इसको ले जाना मुश्किल होता है। ये हार्ड मेटल का बना होता है जिसके कारण इसको फोल्ड नहीं किया जा सकता है। अगर बड़ा ग्लोब है तो सिर्फ कहीं पे रखने के लिए यूज कर सकते हैं और उससे जानकारी ले सकते हैं, और उसे कहीं पे ले जाने के लिए हमको उतना बड़ा बॉक्स चाहिए होगा। आगे बात करें तो मानचित्र जो है अल्प समय में थोड़े समय में ज़्यादा जानकारी देती है, क्योंकि इस पे सारे सिंबल सब बने होते हैं, जिसके कारण से हमें तुरंत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाती है। और मानचित्र ग्लोब क्या है, एक बार में हम लोग एक ही साइड को हम लोग देख सकते हैं। ग्लोब चूँकि पूरा गोल होता है तो हम लोग अगर हम देखें तो अगर ये देखें तो हम लोग सिर्फ एक बार में नज़र फैलेंगे तो सिर्फ सामने वाला पार्ट देख सकते हैं, पीछे वाला पार्ट दिखेगा नहीं ना। तो इसी तरह एक नज़र में हम लोग एक ही हिस्सा देख सकते हैं ग्लोब का, और उसके बाद इसको अगर गोल घुमाने के बाद हम लोग देख सकते हैं दूसरा हिस्सा। आगे बात करें तो स्थलीय क्षेत्र का चित्र बना होगा इसमें। और मानचित्र में ये क्या है, ग्लोब पृथ्वी का लघुत्तम रूप है। आगे देखें तो यह जो है मानचित्र क्या करता है, हमें प्लानिंग बनाने में हेल्प टू मेकिंग प्लान। जो परियोजनाएं होती है सरकार की, जो भी परियोजनाएं होती है, जैसे दामोदर घाटी निगम हो गया, टेरी डैम बनाने के लिए टेरी डैम हो गया, फिर बागड़ा नांगल डैम जो होता है, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं वो किस क्षेत्र में हमें लाना है, किस क्षेत्र में बनाना है, मैप से उसकी जानकारी लेते हैं। उसके बाद ट्रेवल में यूज किया जा सकता है, ट्रेवल में यूज करते हैं हम लोग, वार की सिचुएशन में सैनिकों द्वारा किया जाता है। आगे बात करें तो ये ग्लोब के बारे में बात करें तो ग्लोब हमें समझने में मदद करता है किसका, लैंड मासेस और वाटर बॉडीज जो है, मतलब स्थलखंड और जलीय भाग के जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है पृथ्वी पर, उसको समझने में ग्लोब हमें मदद करती है। आगे देखें तो मैप जो है रिप्रेजेंट होल अर्थ और ए पार्ट ऑफ प्लेस का बात बोल सकते हैं क्या। जो मैप मानचित्र जो है वो पूरे पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। और सिर्फ किसी क्षेत्र का अगर हमको सिर्फ इंडिया का मैप चाहिए तो सिर्फ इंडिया का मैप मिल जाएगा, पर ऐसा ग्लोब में ऐसा नहीं है। ग्लोब में आपको पूरे पृथ्वी का ही ग्लोब मिलेगा, जिसमें ये रिप्रेजेंट करता है पूरे पूरे पृथ्वी को। और मानचित्र में जो है
वो पूरे पृथ्वी का, विश्व का मानचित्र भी मिल सकता है और किसी प्लेस का भी मानचित्र मिल सकता है जिसका हमको ज़रूरत होता है। आगे देखें तो मैप गिव्स ये लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मानचित्र जो है एक ह्यूज एरिया में, ह्यूज क्षेत्र, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत विस्तृत सूचना हमको देता है। और ग्लोब जो है ये पूरी विस्तृत जानकारी हमें नहीं दे सकता। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।